हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमने वही जो स्टेप बाय स्टेप लिखा था वही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए कि 18 को 9 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार में जाएगा, 9 दूना 18 और शेषफल हमें क्या मिल गया, 0। तो मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ कि 18 बराबर 9 गुणे 2 धन 0। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 जब आया उस स्थिति पर हमारा भाजक क्या था, 9, अर्थात एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ हो जाएगा 9 और 18 का क्या हो जाएगा, 9। और यदि हमें पहले स्टेप में शून्य प्राप्त नहीं होता, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, तो क्या करें उसे भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 9 को यदि 20 को यदि 9 से डिवाइड करना है, तो 9 दूना 18 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया, क्या आया, 2। तो हम पुनः पहले जो चरण का जो भाजक है उसे हम भाज्य मान लेंगे, 9 और 2 चौके, ये 4 बार में जाएगा, 8। फिर से शेषफल हमें शून्य नहीं मिला, 1 मिला, तो हम दोबारा वही प्रक्रिया दोहराएंगे, तो 1 दूनी 2, अब हमें शून्य मिल गया शेषफल। तो कि जो 20 है, 20 बराबर 9 गुणे 2 धन 2, फिर 9 बराबर 2 गुणे 4 धन 1, फिर हम लिख सकते हैं 2 को 1 गुणा 2 धन 0। अब 0 शेषफल आया, उस स्थिति पर हमारा भाजक क्या है, 1, अर्थात एचसीएफ जो होगा 9 और 20 का वो क्या हो जाएगा, 1। हमने यही तो सीखा था। अब यही जो चरण हमने लिखा है, यही चरण तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कि दी गई संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 135 और 225। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है, इसका हम पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 135 है वह छोटी है, किससे, 225 से। तो अब हमारा दूसरा काम हो जाता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करो, भाग दो। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, 225 को 135 से भाग करता हूँ, तो ये एक बार में ही जाएगा। तो 135 से कम 135, 0 और 12 में 3 तो 9। हमें यहाँ पे शेषफल अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे हमें शेषफल एक ही स्टेप में शून्य प्राप्त हो गया था, तो यहाँ हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इसके जैसे फिर दोबारा जो पहले भाजक है उसको हम भाज्य मान लेंगे, 135। अब ये 135 तो ये कितने बार में जाएगा, एक ही बार में, 90 कम 90 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमको 45। फिर शेषफल नहीं मिला शून्य, तो हम दोबारा ये प्रक्रिया कर देंगे। तो 90 को 45 से दोबारा भाग करेंगे तो 45 दूना 90, शेषफल 0। अतः शेषफल 0 आया, उस स्थिति पर हमारा भाजक क्या है, 45। अतः 135 और
25 का जो HCF होगा वो 45 ही होगा। किंतु हमें ये तो करना ही है, लेकिन हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैंने अभी इसके पहले आपको क्या बताया कि जो ये स्टेप है ये है एल्गोरिथम। तो इन्हीं स्टेप को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा भाज्य है 225। तो हम जानते हैं कि भाज्य जो है 225 भाजक गुणे 135 गुणे भागफल 1 धन शेषफल 90, अर्थात पहला स्टेप हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप हम किसको लिखेंगे, ये 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, 90 गुणे 1 धन 45। इसी प्रकार से हमारा ये लास्ट और तीसरा चरण जो है वो है 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0, शेषफल 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर r बराबर 0 तब भाजक क्या है हमारा 45 कि जो HCF होगा किसका 135 और 225 का वो कितना होगा 45। ये हमने लिखा है 45, यही हमारा आंसर। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक दूसरे को सरल कर देखते हैं। तो हमारे पास दी गई संख्याएं 196 और 38,220 है। तो हमारा फिर वही काम, हमारा पहला चरण है कि सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या का पहचान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 196 है वह छोटी है 38,220 से, और जो बड़ी होती है छोटी संख्या से उसे भाग देते हैं। तो चलिए 38,220 को हम भाग देंगे 196 से। 196 कम, ये एक बार में जाएगा, 196 कम 196 माइनस करेंगे तो 12 में 6 गया 6, तो ये 17 में 9 जाएगा तो 8 और 2 में 1 गया तो 1, यहाँ पे आया 186। बच्चों यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम 186 को भाज्य और 196 को भाजक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा भाग खत्म नहीं हुआ है, अर्थात भाज्य में जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का भाग नहीं हुआ है, इसलिए हम 186 को भाजक और 196 को भाज्य भी नहीं मान लेंगे जल्दबाजी में। तो हम क्या करेंगे, 2 को अभी नीचे लेके आएंगे, ये आ गया। अब ये कितने बार में भाग जाएगा, तो इसको 8 कम 8, तो ये लगभग 9 बार में जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9 छक्का 54, 54 और 9 6 और 7 मतलब 6 और 1 1764, कितना आ जाएगा 1764। इसे हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 9, 16 में 15 में 6 जाएगा तो 9 और ये आपका 0 हो जाएगा। अब पुनः हम इसको फिर से भाज्य नहीं मानेंगे, किसे 196 को, और इसको भाजक अभी नहीं माने क्योंकि अभी हमारे पास 0 बचा हुआ है। तो फिर से 0 को नीचे लेके आएंगे। अब पुनः भाग करेंगे तो ये लगभग आपका जाएगा 196 लगभग 5 बार में, तो 5 छक्का 30 और 5 9 45 और 48 की 8 हासिल 4, 5 1 कम 5 4 9, इसको करेंगे तो आपको शेषफल 0 मिल गया। तो चलिए
इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखे देता हूँ कि 38,220 जो है वह 196 गुणे 195 और धन शेष, क्योंकि ये यहीं पे हम लिखेंगे धन शेष, और शेष फल जब शून्य है उस स्थिति पर हमारा भाजक क्या है 196, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे कि यहाँ R बराबर 0 जब R बराबर 0 तब भाजक बराबर हमारा क्या है 196, इसलिए HCF 196 38,220 का हो जाएगा 196। यही आपका आंसर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन क्रमांक 3, सरल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि हमारे पास दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, 867 और 255। 867 और 255, तो 200 जो 55 है वो छोटा है 867 से, तो 867 को अब हम भाग देंगे किससे, 255 से, तो ये भाग जाएगा 3 दूना 6 लगभग 3 बार में, तो 3 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस करेंगे तो ये हमें 2 0 और 102। अब हमारा ये भाग यहाँ इसका भाग खत्म हो गया, इसलिए अब हमारा पहले ही चरण का जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा 255। इसको भाग करेंगे तो 1 दूना लगभग ये 2 बार में जा रहा है, तो 2 2 दूना 4, 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे आप घटाओगे माइनस करेंगे तो 5 में ये 1 और शेषफल क्या मिल गया 51। अब यहाँ भी शून्य नहीं प्राप्त हुआ तो पुनः वही प्रक्रिया को दोहराते चले जाएंगे हम। अब 102 को 51 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 ही बार, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और शेषफल आ गया हमारा 0। जब शेषफल आया उस स्थिति पर हमारा भाजक क्या था 51, अर्थात इसका और इसका HCF 51 होगा। चलिए इसको विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है 867 जो है वह 255 गुणे 3 धन 102, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये हमारा पहला चरण। फिर ये हमारा दूसरा चरण है 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। अब पुनः लास्ट चरण, तो इसको भी हम लिख देते हैं 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। बस बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे शेषफल हमें क्या मिला 0, तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर R बराबर 0 तब भाजक क्या है अपना 51, तो हम कहेंगे कि HCF 867 और 255 का वो होगा 51। यही अपना आंसर आ गया। कि आपको अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो पर हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4, 5 इन प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।